कभी कभी एक खामोशी इतनी तेज चीख मारती है कि उसे सुनने के लिए कान नहीं, दिल चाहिए। जून 2020 की वो रात जब दिशा सालियान की सांसें थम गईं। एक हादसा, एक साजिश, या फिर एक ऐसा सच जो आज तक अंधेरे में छिपा है, लेकिन अब वो अंधेरा टूटने को है। वो सच बाहर आने को बेताब है और इसके लिए एक पिता अपनी आखिरी सांस तक लड़ रहा है। बुधवार को मुंबई हाईकोर्ट की दीवारों ने एक नया इतिहास देखा। सतीश सालियान, एक पिता जिसके चेहरे पर दर्द की लकीरें हैं और आंखों में अपनी बेटी के लिए इंसाफ की आग। उनके वकील नीलेश ओझा ने कोर्ट में एक ऐसी बात कही जिसने सबको हिला दिया और कोर्ट ने पलक झपकते ही उनकी बात मानते हुए एक फैसला सुना दिया। लेकिन ये कोई साधारण फैसला नहीं था, ये एक दरवाजा था जो अब उस सच की ओर खुल रहा है जिसे कोई छिपाना चाहता था। कोर्ट ने मामले को दूसरी बेंच में भेज दिया, वो बेंच जो महिलाओं और बच्चों के दर्द को समझती है, जो हर आंसू का हिसाब रखती है। दिशा के पिता का कहना है कि उनकी बेटी की जान कोई हादसा नहीं ले गया, इसके पीछे हाथ हैं और वो हाथ शायद शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे के राजकुमार आदित्य ठाकरे का है। उनके पास सबूत हैं, ऐसे सबूत जिन्हें वो दुनिया के सामने अभी नहीं ला सकते, क्योंकि उन्हें डर है, डर कि कहीं ये सच हमेशा के लिए दफन न हो जाए। वो कहते हैं, मेरी बेटी की हंसी छीन ली गई, उसकी आवाज दबा दी गई, लेकिन मैं उसकी चीख को कोर्ट तक पहुंचाऊंगा। क्या ये एक पिता का गुस्सा है या सच की वो आग जो अब बुझने से इनकार कर रही है? लेकिन यहाँ कहानी रुकती नहीं। वकील नीलेश ओझा ने कोर्ट में एक ऐसा दांव खेला जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने कहा कि ये केस उस बेंच में जाना चाहिए जो सेंसिटिव मामलों को गहराई से देखती है, और कोर्ट ने उनकी बात मान ली। अब ये मामला जस्टिस सारंग कोतवाल और जस्टिस श्रीराम मोदक की बेंच के सामने जाएगा। ये वो पल है जहां हर सवाल हवा में तैर रहा है। क्या बेबी पेंगुइन पर लगे इल्जाम सच हैं? क्या उनके खिलाफ कोई सबूत सामने आएगा, या फिर ये सब एक पिता की बेबसी का नतीजा है? हर सांस के साथ सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। सोचिए, एक बेटी जो अपने सपनों को जी रही थी आज सिर्फ एक नाम बनकर रह गई। एक पिता जो अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रहा है, और एक सवाल जो हर दिल को कुरेद रहा है, क्या सच कभी सामने आएगा? क्या आपको लगता है कि दिशा सालियान केस में जो हुआ वो अब आदित्य ठाकरे के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा? क्या ये इंसाफ की जीत होगी या फिर एक खामोशी? सुशांत के केस को तो दबा दिया गया, लेकिन क्या यहाँ इंसाफ की जीत होगी या फिर से एक और खामोशी? आप भी अपनी बात, अपनी राय कमेंट में जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो एक सवाल से शुरू करते हैं, क्या आप उस सच को सुनने के लिए तैयार हैं जो आपके दिल को चीर देगा? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अभी शेयर करें, क्योंकि आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ खबर नहीं बल्कि एक परिवार की पुकार है। ये दिशा सालियान की कहानी है, एक मासूम लड़की जिसकी जिंदगी एक रात में छिन गई या छीन ली गई, और अब वो सच सामने आ रहा है जो सबको हिला देगा। बात उस रात की है जब चांद भी शायद शर्मिंदा होकर बादलों में छिप गया था दिशा को उस हालत में देखकर। दिशा सालियान, एक नाम जो आज हर जुबान पर है, लेकिन क्या वो रात सिर्फ एक हादसा थी या फिर एक साजिश का वो काला अध्याय जिसे दबाने की कोशिश की गई? अब एक रहस्यमयी पेन ड्राइव ने इस सवाल का जवाब दे दिया है। जी हाँ, वो पेन ड्राइव जो मुंबई की गलियों में तूफान ला रही है। इसमें छिपा है वो सच, तस्वीरें, आवाजें और वो पल जो शायद उस रात की गवाही दे रहे हैं। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब मुंबई पुलिस के अपने ही 2 अफसर, उनके हाथों से ही ये सबूत दिशा के पिता तक पहुंचते हैं। सोचिए, वो पिता जिसने अपनी बेटी को खोया, आज उसके पास वो हथियार है जो शायद सच को दुनिया के सामने ला सकता है। दावा है कि दिशा के साथ उस रात कुछ गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, सामूहिक अत्याचार हुआ, इतना भयानक कि उसे चुप कराने के लिए उसकी सांसें छीन ली गईं, और फिर सच को दफनाने के लिए सबूतों से लेकर रिपोर्ट्स तक में खेला किया गया। लेकिन अब वो खेल खत्म होने की कगार पर है। बड़ा सवाल ये है, इस पेन ड्राइव में ऐसा क्या है जो बड़े बड़े नामों की नींद उड़ा रहा है? क्या ये तस्वीरें और रिकॉर्डिंग्स उन चेहरों को बेनकाब कर देंगी जो आज तक पर्दे के पीछे छिपे थे? चर्चा है कि एक बड़ा नेता जिसका नाम हर तरफ गूंज रहा है इस साजिश का हिस्सा हो सकता है। क्या वो सच सामने आएगा? क्या दिशा की चीख को आखिरकार इंसाफ मिलेगा, या फिर ये सबूत भी किसी अंधेरी कोठरी में गायब हो जाएंगे? अब आप बताइए, अगर आपके पास ये पेन ड्राइव होती तो आप क्या करते? क्या आप इसे दुनिया के सामने लाते या डर के मारे चुप रहते? क्या आपको लगता है कि इस सच को दबाने वाले आज भी हंस रहे होंगे?
कमेंट में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि आपकी आवाज इस कहानी को आगे ले जा सकती है। ये सिर्फ एक केस नहीं दोस्तों, बल्कि एक बेटी की जिंदगी का सवाल है। अगर ये सच बाहर आया तो शायद मुंबई की दीवारें भी कांप उठेंगी। तो इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और इस सवाल का जवाब ढूंढने में हमारा साथ दें। क्या दिशा को इंसाफ मिलेगा? कभी कभी सच बोलना इतना महंगा पड़ जाता है कि जिंदगी की सारी कीमत चुकानी पड़ती है। आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो 5 साल तक अंधेरे में दबी रही। एक ऐसी आवाज जो चीखना चाहती थी लेकिन उसे दबा दिया गया। एक ऐसी दोस्त जिसने अपने दोस्त के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया और बदले में सब कुछ खो दिया। सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान, 2 नाम जो आज भी सवाल बनकर हवा में गूंजते हैं। 5 साल पहले एक तूफान आया था। सुशांत की मौत ने हर किसी को झकझोर दिया, लेकिन उस तूफान में एक और शख्स था जिसकी जिंदगी भी उजड़ गई और किसी ने उसकी ओर देखा तक नहीं। वो थी कृष्ण बैरेटो। हाँ, वही कृष्ण जिसे आपने ससुराल सिमर और कैसी ये यारियां जैसे शोज में देखा है। एक चमकता सितारा जिसकी रोशनी अचानक गायब हो गई। लेकिन क्यों? आखिर क्या हुआ था उनके साथ? 5 साल बाद कृष्ण अब सामने आई हैं। उनकी आंखों में डर है, गुस्सा है और एक दर्द है जो शायद कभी खत्म नहीं होगा। उन्होंने बताया कि जब सुशांत की मौत हुई तो उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जो किसी को सुनना मंजूर नहीं था। कृष्ण ने चीख कर कहा था, सुशांत ने सुसाइड नहीं किया, उसका मर्डर हुआ है। और बस यहीं से उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक चैप्टर शुरू हुआ। उस एक सच के बाद कृष्ण पर आसमान टूट पड़ा। फोन की घंटियां बजने लगी, अनजान नंबरों से धमकियां आने लगी। मुंबई में दिखी तो जिंदगी जीने लायक नहीं छोड़ेंगे, ये शब्द उनके कानों में गूंजते रहे। लेकिन ये धमकियां सिर्फ उनके लिए नहीं थी, उनके परिवार को भी निशाना बनाया गया। उनके माता पिता जो कभी गर्व से अपनी बेटी को टीवी पर देखते थे, अब छिप छिप कर जीने को मजबूर हो गए। सवाल ये है, आखिर कौन था इन धमकियों के पीछे? क्या सच इतना खतरनाक था कि एक पूरी फैमिली को तबाह करना जरूरी हो गया? कृष्ण बताती हैं कि बॉलीवुड के बड़े बड़े दरवाजे उनके लिए बंद हो गए। प्रोडक्शन हाउसेस ने उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया, शो के बीच से निकाल दिया गया। एक वक्त था जब उनकी एक्टिंग की तारीफें होती थी और फिर एक वक्त आया जब उनका कोई नाम तक लेना नहीं चाहता था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या कृष्ण ने जो कहा वो सच था? क्या सुशांत और दिशा की मौत के पीछे कोई गहरा राज है जिसे दबाने के लिए एक जिंदगी को मिटाना जरूरी हो गया? शार्दुल पंडित के शो अनसेंसर्ड में कृष्ण ने अपनी आपबीती सुनाई। उनकी आवाज में कंपन था लेकिन हिम्मत भी थी। उन्होंने कहा, मैंने अपने दोस्त के लिए स्टैंड लिया, मैंने सच बोला, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? धमकियां, ताने और एक करियर जो मेरे हाथों से छीन लिया गया। कृष्ण ने यह भी बताया कि पॉलिटिकल प्रेशर इतना ज्यादा था कि उन्हें मुंबई छोड़कर अपने होम टाउन भागना पड़ा, लेकिन वहां भी चैन नहीं मिला। फोन पर धमकियां आती नहीं, उनके परिवार को डर के साए में जीना पड़ा।